सो हेलो गाइज, आई एम चांदीलाल एंड यू वाचिंग चांदीलाल स्टडी सेंटर। आज है 4 सितंबर और आज के करंट अफेयर मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। तो देखिए, किस देश के पहला क्वेश्चन देखिए, किस देश के राष्ट्रपति ने विदेशी मुद्रा संकट के चलते खाद्य आपातकाल की घोषणा की है? तो यह किया है श्रीलंका। देखिए, श्रीलंका की आदत क्या है कि वह हर देश से भीख मांगता है। कहने का मतलब सब देश से मांगने का काम करता है। यह चाइना से भी मांगा है, भारत से भी मांगता है, और अभी इसको है ना, अभी इसका सपोर्ट कर रहा है बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश की अभी कहिएगा तो वो काफ़ी धनिक होते जा रहा है। भारत को भी छोड़ गया है प्रति व्यक्ति आय में बांग्लादेश। इस तरह से देखिए तो बांग्लादेश धनिक होते जा रहा है, और बांग्लादेश ने किसका सपोर्ट कर रहा है? तो श्रीलंका के। फिर भी श्रीलंका की कहिएगा तो प्रति व्यक्ति आय कम हो, हर देश की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है, जिसके कारण से वहाँ मतलब कि है ना, विदेशी मुद्रा कम हो गया। विदेशी मुद्रा क्या होता है? विदेशी, जैसे कि हमारे देश में यानी कि भारत में कोई वस्तु बनती है तो वे बिकाता है विदेश में, और जितना भी लेन देन होता है वह डॉलर में ही होता है, ठीक है। या हम विदेश से किसी वस्तु को खरीदते हैं तो उसको भी लाने के लिए डॉलर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से हर देश अपना विदेशी मुद्रा को संचित करके रखता है, अपना कोटा पूरा करके रखता है। तो यही कोटा से कम हो गई है, मतलब विदेशी मुद्रा के जो संकट श्रीलंका में उत्पन्न हुए। बात हो रही श्रीलंका के, तो श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। कोलंबो जो है यह एक कमर्शियल कैपिटल है, ठीक है। एक्जुलेटिव कैपिटल की बात करें तो वह है जयवर्धनपुरम कोट्टे, ठीक है। और ये देखिए श्रीलंका के यहाँ के जो प्रधानमंत्री हुआ है महिंद्रा राजपक्षे, और यहाँ के राष्ट्रपति है वह है गोटबाया राजपक्षे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर कहता है कि हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने काली गर्दन वाली सारस पक्षी है उसको राष्ट्रीय पक्षी के रूप में घोषित किया है, तथा हिम तेंदुआ जो राष्ट्रीय पशु के रूप में घोषित किया गया, यह है लद्दाख, ठीक है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना है भारत का, उसी जगह यानी लद्दाख में ही सारस को राष्ट्रीय पक्षी तथा हिम तेंदुआ का राष्ट्रीय पशु के रूप में घोषित किया है। देखिए बात हो रही लद्दाख की, तो यह लद्दाख भारत के उत्तर में उत्तर में पड़ता है, ठीक है। उत्तर एवं पूरा मूडी पे कहिएगा तो भारत के पड़ता है, ठीक है। लद्दाख में एक चलता फिरता हुआ थिएटर यानी कि सिनेमा घर बना है। लद्दाख ही भारत के एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर 100% टीकाकरण पूरा हो चुका है। कोरोना वायरस वाला जो टीकाकरण है वह 100% पूरा हो चुका है लद्दाख में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और किस आईआईटी संस्थान ने प्राकृतिक आपदाओं के पूर्वानुमान करने के लिए एक ऐप विकसित किया है? तो यह किया आईआईटी रुड़की। देखिए जो आपदा है प्राकृतिक आपदा, उसका पूर्वानुमान करने के लिए जो आईआईटी रुड़की है वह एक ऐप बनाया है, ठीक है। भारत के जो उत्तराखंड राज्य वहाँ पर प्राकृतिक आपदा बराबर देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे या बादल का फटना हो या हिम का पिघलना हो, इस तरह की आपदा वहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो वहाँ के लिए ये जो ऐप है बहुत ही सहयोग करेगा। देखिए आईआईटी, हम रुड़की की बात किए तो आईआईटी दिल्ली की बात कर ले। आईआईटी दिल्ली है वह 2 घंटे में डेंगू का पता लगाने वाला एक डिवाइस को लॉन्च किया। और आईआईटी बॉम्बे, देखिए आईआईटी बॉम्बे है वह क्या किया है एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। आईआईटी बॉम्बे है वह एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो कोरोना पेशेंट के ट्रीट करने के लिए सुविधा का काम करेगा, यानी कि कोरोना पेशेंट है उसको जांच करेगा, ठीक है। आईआईटी मद्रास है, तो मद्रास वह क्या किया है, वह पहली बार स्टैंडिंग व्हील चेयर विकसित किया है, आईआईटी मद्रास। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर कहता 1 से 7 सितंबर तक पूरे भारत में प्रति वर्ष कौन सा राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया है? तो यह राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर का क्या कहता है
कि श्रीमती निर्मला सीतारमन ने किस राज्य में 132 किलोवाट के मोहनपुर सब स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो यह किया है त्रिपुरा में। यह कहाँ हुआ? त्रिपुरा में, ठीक है। देखिए त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला और यहाँ के जो सीएम है वह है बिप्ला कुमार देव तथा यहाँ का राज्यपाल है वह है सत्यदेव आर्यन। देखिए ये मोहनपुर सब स्टेशन है वह क्या कर रहा है कि बिजली कनेक्टिविटी को बेहतर ढंग से बनाने का काम कर रहा है। देखिए एक बात मैं बता देता हूँ कि जो श्रीलंका है वह भारत से पाक जल संधि के द्वारा अलग होता है, ठीक है। पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी के द्वारा अलग होता है, ठीक है। जैसे कि ये भारत है, ये है भारत, ठीक है। ये भारत है और ये है श्रीलंका। तो देखिए ये जो पुल है इसको हम राम सेतु पुल या आदम का ब्रिज कहते हैं, ठीक है। ये भारत और श्रीलंका को जोड़ने का काम करता है तथा पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी अलग करने का काम करता है। ऐसा एग्जाम में पूछता है कि राम सेतु पुल मतलब कि राम सेतु जो पुल है या आदम का ब्रिज है उससे पाक जल संधि किस दिशा में है, या उत्तर में है या दक्षिण में? तो देख लीजिए यह उत्तर में, ठीक है। जो पाक जल संधि उत्तर में है और मन्नार की खाड़ी नीचा में। देखिए पाक यानी कि पाना तो ऊपर जाएंगे, पाना तो ऊपर जाएंगे, मन्नार यानी कि माना करना है तो नीचे जाएंगे, पाना है तो ऊपर, पाएंगे तो ऊपर जाएंगे, माना करेंगे तो नीचे जाएंगे। यानी कि राम सेतु पुल आदम के ब्रिज से पाक जल संधि वह ऊपर है यानी कि उत्तर में और मन्नार की खाड़ी नीचे में, ठीक है।